आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 15 नवंबर 2024, दिन है शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। आप सभी को जय सिया राम। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है इस बैनर को सर्च करने के बाद सोनी लिव ऐप पर। और ये क्विज़ जो है कल आप 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 24 घंटे क्विज़ लाइव रहता है, कभी भी आप खेलेंगे 500 पॉइंट्स मिलेंगे। सप्ताह का अंतिम क्विज़ है, लास्ट क्विज़ है, आखिरी क्विज़ है, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ही ये क्विज़ भी आता है। तो अब जो है ये आपको आगे आने वाले सोमवार को सुबह 10 बजे के बाद खेलने को मिलेगा। बाकी एक क्विज़ और है रेमंड का वीकली क्विज़, जो कि वीकली है यानी कि साप्ताहिक क्विज़ है। सोमवार को आता है, पूरे सप्ताह लाइव रहता है। इसको आप सोम से शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग दोनों। बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11 बजे तक, तो वो खेल के जो है आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिल के आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जीतने के। और मुंबई से कॉल आने के, जो कि पहले आपको ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आ सकती है। कॉल की बात से बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि केबीसी की तरफ से एक न्यू अपडेट है। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कमेंट में हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं आशुतोष जी, उन्होंने भी बताया। एक और हैं जडेजा जी, उन्होंने भी बताया। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बताने के लिए, जिससे बहुत लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। तो वो अपडेट ये है, सोनी से भी मैंने कंफर्म किया है। वो ये है कि हर बार जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ केबीसी नया करता है। जैसे हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया था, है ना, तो उस बार 75 से जुड़ा हुआ आया था 7.5 करोड़, है ना। इस बार क्या है, 25वीं इनकी जो है एनिवर्सरी है, 25, यानी कि 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं केबीसी को, 25 साल। तो उसी उपलक्ष्य में जो है री रजिस्ट्रेशन होंगे अब। जैसे अप्रैल में होते थे, है ना, अगस्त में जैसे शो आता है 15 अगस्त के आसपास, तो रजिस्ट्रेशन होते थे अप्रैल में। तो वो जो रजिस्ट्रेशन होते थे ना, वही वाले रजिस्ट्रेशन लाइन ये खुलने वाली हैं। बहुत जल्दी होगा ये, जहाँ तक है नवंबर के लास्ट में या दिसंबर मिड में, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास ये हो जाएगा। तो ये 25वें अपनी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये नया ये लेके आए हैं, जिसमें क्या होगा कि ये हो सकता है, मतलब ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, बस अभी ये कंफर्म है कि री रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जो भी निराश हो गए थे कि अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, अब तो केवल प्ले अलोंग से चांस है और अब कॉल नहीं आएगी, अब अगले सीज़न ट्राई करेंगे, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है कि जब भी ये लाइन फिर से खोलें, जितने दिन भी क्वेश्चन पूछे जाएं, 7 दिन 10 दिन, आप डेली रजिस्ट्रेशन करें। अलग अलग नंबर से अलग अलग समय पर करें। जितने ज़्यादा आप नंबर से खेलेंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांस रहेंगे। बाकी टिप ट्रिक्स मैंने आइडिया आपको बहुत पहले भी बताए थे, और बाकी जब वो होंगे तब बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो जो है और लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका या मेरा टाइम वेस्ट हो, तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बता दिया मैंने आपको, तो बस आप अपने जीके की तैयारी करके कमर कस लीजिए और वेट करिए। और जहाँ तक है 25 के उसमें ये आ रहा है, तो जहाँ तक है ये जैसे शो चलता है मोस्टली 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक चलता है, तो हो सकता है 25 दिन ये और बढ़ा दें, है ना, ये 2.5 महीना और बढ़ जाए। कल ये भी पढ़ने सुनने में आया था मेरे कि फरवरी तक ये कोई जो है शो बढ़ सकता है। तो वही मान लीजिए आप 2 महीना हो गया ना, वही 25 से मतलब जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ होगा, या तो 25 दिन बढ़ेगा या लगभग 2.5 महीना ये बढ़ेगा, तो ये शो बढ़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन होंगे। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए ये है, और इस अवसर को जो है आपको गंवाना नहीं है, है ना। आपकी तैयारी अच्छी है, उसको और अच्छी कर लीजिए। अपना जो है फ़ोन का आप मतलब ये व्यवस्था करके रखिए कि आपके पास कम से कम 4 से 5 नंबर हो। जितनी ज़्यादा आपकी वहाँ एंट्रीज जाएंगी, क्योंकि केबीसी का ग्रुप जो है ना बहुत बड़ा है ना, लाखों करोड़ों में है। अपनी आबादी तो आप जानते ही हैं भारत की कितनी है, तो लाखों तो बहुत छोटा शब्द है, करोड़ों में है। तो उसमें से जो भी लोग, जितने भी मान लीजिए लाखों लोग भी भाग लेते हैं, तो उसमें से कुछ जने चुने जाना, तो उसमें आपकी जितनी एंट्रीज जाएंगी उतने अधिक आपके चांस होंगे। तो ये थी अपडेट, आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँगा।
और बाकी और कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, इतना ही है फ़िलहाल। और जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? स्वामी विवेकानंद या दयानंद में से एक है ये। स्वामी विवेकानंद होगा। हाँ, ये 1896 की बात है, 1896 में। और अंग्रेजी में पहले यह पब्लिश्ड होती थी, प्रकाशित होती थी। इसका जो मकसद था, उद्देश्य था, वो था भारतीय समाज को जागरूक करना। This is the correct answer. भारत की हमारी जो संस्कृति है, जो साहित्य है, जो हमारे धार्मिक विचार हैं, उनको बढ़ावा देना। और इस पत्रिका के जरिए जो है भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित करना, जिससे वह अपने जो धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्य हैं उनके प्रति समर्पित हो सकें। इसकी शुरुआत जो है पहले मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ से प्रकाशित होती थी। 2 साल बाद ये फिर अल्मोड़ा से ज़्यादा प्रकाशित होने लगी। और कहते हैं ये देश भर में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाली अंग्रेज़ी पत्रिकाओं में से एक है। दूसरा प्रश्न, जिस भूभाग को 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल है, प्रायद्वीप कहते हैं। This is the correct answer. पहला था स्थल डब्रू मध्य, दूसरा था द्वीप, तीसरा प्रायद्वीप, चौथा महाद्वीप। तो ये प्रायद्वीप होता है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो बहुत सिंपल है, दैनिक भास्कर का क्विज आया था, उसमें मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। ये केरल है और ईश्वर का अपना देश यानी कि गॉड्स ओन कंट्री, ऑप्शन बी केरला। This is the correct answer. इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर जो है बैक वाटर्स हैं, पहाड़ हैं, कला रूप है, जिसमें मैंने आपको बताया था कथकली और मोहिनी अट्टम जो है वो यहीं की है। अगला प्रश्न, सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? हिमालय, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट या ईस्टर्न घाट मीन्स पूर्वी पहाड़। तो ये पश्चिमी घाट होगा, मीन्स वेस्टर्न घाट्स। और ये ऐसे पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है पश्चिमी घाट का, तो सह्याद्री है। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। इस तरीके से तैयारी करा करिए। This is the correct answer. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इम्पोर्टेंट है कुछ। 5वां अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, अधिकतम लोन की सीमा क्या है IDFC फर्स्ट बैंक के जरिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़। तो इसमें जहाँ तक है ऐसा ऑप्शन आता है, उसमें सबसे ज़्यादा वाला जो ऑप्शन होता है ना, वही करेक्ट होता है, यानी कि 20 करोड़ इसमें होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसमें इस प्रश्न में थोड़ा कम अमाउंट है, जो कि 10 करोड़ तक इनकी सीमा है, जो कि है ऑप्शन बी। इस पर टच करके सबमिट करेंगे। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है। तो आज के क्विज में पूरे 500 पॉइंट जीत लिए। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताने को कहा था। तो प्रायद्वीप की बात हो रही थी। प्रायद्वीप जो है ना, एक संस्कृत का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राय और द्वीप। प्राय का अर्थ होता है लगभग, और द्वीप या प्रायद्वीप, ठीक है, ये होता है भूमि का वो भाग जो 3 तरफ पानी यानी कि जल और एक तरफ धरती यानी कि जिसमें ज़मीन होती है। अब भारत जो है वो पूछा जाए प्रायद्वीप है या नहीं, तो हमारा भारत जो है एक प्रायद्वीप है। अब 3 तरफ किससे घिरा हुआ है ये पूछा जाए तो पश्चिम में यानी कि वेस्ट में या अरब सागर से घिरा है, अरेबियन सी से। पूर्व में यानी कि ईस्ट में बंगाल की खाड़ी से ये घिरा हुआ है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। और दक्षिण में यानी कि साउथ में ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है, मीन्स इंडियन ओशियन, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पश्चिम में अरब सागर यानी कि वेस्ट में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी यानी कि ईस्ट में, और दक्षिण में यानी कि साउथ में हिंद महासागर। और भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र को जो है उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदू कुश और पूर्व में जो है अराकनी पर्वत घेरे हुए हैं। उत्तर में यानी कि नॉर्थ में हिमालय, पश्चिम यानी कि वेस्ट में हिंदू कुश और पूर्व यानी कि ईस्ट में अराकनी पर्वत, अराकनी माउंटेन इसको जो है घेरे हुए हैं। प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर होता है। प्रायद्वीप पर 3 तरीके से पहुंचा जाता है, 3 मार्गों से, ज़मीन यानी कि धरती, हवा यानी कि वायु, और पानी यानी कि जल। यानी कि आप हवा से हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, प्लेन से, हवा से, है ना, ज़मीन है चल के आ सकते हैं, और पानी यानी कि समुद्र के रास्ते आप आ सकते हैं। लेकिन द्वीप जो है वहाँ पर केवल आप हवाई या पानी के रास्ते ही आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर धरती नहीं होती है, ज़मीन नहीं होती है। तो ये बहुत
अब बारीक अंतर है द्वीप और प्रायद्वीप में, इसको ये याद कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है इससे जुड़ा हुआ ही कहीं प्रश्न आ जाए। और बाकी एक सह्याद्री पर्वत वाला प्रश्न था, तो सह्याद्री का नाम पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री, इस तरीके से याद करिएगा। ये भारतीय प्रायद्वीप जो अभी बात हो रही थी प्रायद्वीप की, उसके जो है पश्चिमी तट के बराबर में ये, यानी कि जिसको समानांतर बोलते हैं, उसमें फैली हुई है। पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न। सीमा की बात की जाए तो वो केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हैं। कर्नाटक भी है। केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये इसमें जो है सीमाएं फैली हुई हैं इसकी। और इसको जो है अलग नाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जाए महाराष्ट्र में, जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में इसकी सीमा है, तो वहाँ पर इसे सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु मैंने आपको बताया था, वो वहाँ पर इसको नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। केरल में इसको अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं। इलायची वही जो हम चाय में डाल के खाते हैं, या वैसे भी बहुत अच्छी होती है, डेली एक आप जो है खा सकते हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ इसको कहते हैं। तो ये सब इसी के नाम है। जब भी ये नाम आए तो आप सबको जो है इसी से कंसीडर करेंगे, इसी से जोड़ के आप याद कर लें एक साथ। और सह्याद्री को जो यूनेस्को है जो विश्व धरोहर घोषित करता है, उसने इसको जो है विश्व धरोहर घोषित किया है। और ये अपनी जैविक विविधता यानी कि कुछ अलग के लिए, जहाँ पर कुछ नया है जैविक विविधता, उसके लिए ये दुनिया का 8वां सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, 8th इम्पॉर्टेंट प्लेस। और सह्याद्री को जो है भारत का ग्रेट एस्कॉर्पमेंट भी कहा जाता है, ग्रेट एस्कॉर्पमेंट भी कहा जाता है सह्याद्री को भारत का। और बाकी बस इम्पोर्टेंट बता दिया, और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। और बाकी आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँ, और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए आप सेम को इसके अदर वीडियोस देख लीजिए चैनल पर, सब में मैंने कुछ ना कुछ बताया, आपकी तैयारी अच्छी होगी। बाकी जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से तो करते रहें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने फ़ोन का ध्यान रखें। आज थोड़ी बहुत कॉलिंग हो सकती है क्योंकि शुक्रवार है, कल परसों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर 5 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी। तो आज अपने फ़ोन का ध्यान रखें, बाकी रजिस्ट्रेशन वाली बात का आप ध्यान रखें, और अपनी जीके की तैयारी करते रहें। कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, है ना। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तैयारी ऐसी करें, कोई कहीं से भी पूछ ले, डिटेल स्टडी जिसको मैं बोलता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कि आप बिना ऑप्शन के आंसर दे सकें। आपको ये ना कहना पड़े कि ऑप्शन बताओ पहले फिर आंसर देंगे, ऐसा नहीं, बिना ऑप्शन के आप आंसर दे सकें, इस तरीके की तैयारी करिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जैसे प्लेट में खाना कम हो, लेकिन उसमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। विटामिन, मिनरल्स, इसेंशियल जो भी हमारी बॉडी के लिए होते हैं वो होने चाहिए। 100% जीके पूरे संसार की कोई पढ़ ही नहीं सकता अपने जीवन में, बहुत छोटा जीवन होता है मनुष्य का। तो इसलिए कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जो याद रहे आपको हमेशा। और 6 महीने से 1 साल में जो जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, वो सब आप पढ़ लें। रिसेंट का बहुत आता है ना, हर सेक्टर से जुड़ा हुआ, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हर एंटरटेनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जितना भी होता है ना जीके, करंट अफेयर सब पढ़ डालिए, अपने भारत का, विदेश का, जो भी है वहाँ से आएगा। बाकी एक अपडेट और है, वो ये है कि जो भी इस सीज़न का स्पेशल ये लोग एक विजेता चुनेंगे, जहाँ तक रैंडमली सिलेक्शन होगा, या हो सकता है रैंक के आधार पर हो, उसको कार मिलेगी। तो आप क्या करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, डेली आप खेलिए। रैंक मैटर नहीं कर रही है, अभी रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए रैंक को लेके चिंतित ना हो कि मेरी हज़ारों में है। हज़ारों वालों को भी फ़ोन आ रहा है, और सैकड़ों वालों को भी नहीं आ रहा, यानी कि 100 के अंदर है उनको भी नहीं आ रहा, और कई हज़ार वालों को आ रहा है। तो रैंक की चिंता आप ना करें, आप जो है केवल अपनी तैयारी पे ध्यान दें, और अपने फ़ोन का ध्यान दें, ट्रू कॉलर फ़ोन में से हटा दें। तो एक विजेता ये चुनेंगे जिसको सीज़न का विजेता ये कह रहे हैं, उसमें उसको जो है कार मिलेगी। बाकी मेरे एक जानने वाली हैं, काफ़ी पहले से मेरे से जुड़ी हुई हैं, केबीसी मराठी से, मुंबई की हैं वो। तो उनका कल मैसेज आया था, उनका सिलेक्शन हो गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, केबीसी के रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशंस होती हैं, तो डिटेल तो मैं इनकी नहीं बता सकता आपको। बाकी ये मैसेज है, इन्होंने कल मेरे को किया था कि गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, आज मुझे केबीसी चैलेंजर वीक का सिलेक्शन के लिए कॉल आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अपडेट करता रहा हूँ मैं चैलेंजर वीक की कॉलिंग का। और इनका इंटरव्यू जो है 18 को सुबह 11:20 पर है। टाइम देखिए कितना स्पेसिफिक है, 11:20, ना 11 ना 11:30, 11:20। टाइम के बहुत पाबंद होते हैं केबीसी वाले।
तो ये 15 नवंबर आज है, 18 को है, यानी कि 3 दिन बाद। तो उन्होंने पूछा क्या तैयारी करनी है प्लीज़ बताइए, जो कि मैं अपने वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। अभी भी मैंने आपको बताया। तो देखिए, मैं सबको अलग अलग बात नहीं बताता, मेरी एक ही बात रहती है, सही बात रहती है, सबसे वही बात रहती है। असत्य नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। जो है सही है तो सबके लिए है, गलत बात है तो कभी आपको चैनल पर ना मिली है ना मिलेगी। कभी मिस्टेक से मैं बता गया हूँ वो बात अलग है, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन कभी रॉन्ग अपडेट आपको इस चैनल पे मैंने ना दी है ना मैं कभी दूंगा, है ना। हमेशा जेन्युइन मिलेगी, लेट मिलेगी लेकिन जेन्युइन और स्पेसिफिक मिलेगी, यानी कि ओरिजिनल। तो ये देखिए, इनको भी मैंने यही बताया था, लेटेस्ट जी के आप जो है पढ़िए और 1 वर्ष के अंदर की। तो आशा है इनका सिलेक्शन हो जाए, मेरी बहुत इच्छा है, काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं ये। और मराठी के लिए भी इन्होंने ट्राई किया था, और जो है केबीसी का पहले सीज़न आया था उसके लिए भी किया था। और कई बार मतलब कॉल आया, इंटरव्यू हुआ, मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन तक हो गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा है, ऐसे ही आपको भी नहीं छोड़ना है। करते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। बाकी और अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको कहता रहता हूँ, अमेज़ॉन का डेली को इसका वीडियो आता है, उसको देखा खेला करिए। उसमें डेली 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, उसके आपकी तैयारी और अच्छी होगी। साथ ही वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।